हेलो दोस्तों। तो आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे कि आज हम किस बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम जो एसएससी सीएचएसएल की भर्ती निकली है 12वीं लेवल की, उसकी योग्यता के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम पहले बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है हमारी। तो एप्लीकेशन बिगिन यानी कि एप्लीकेशन भरना किस तारीख से चालू होगा। तो एप्लीकेशन भरना वह 23/6/2025 यानी कि 23 जून से चालू हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट फॉर अप्लाई यानी कि आखिरी तारीख क्या है फॉर्म अप्लाई करने की। तो हम बात कर लेते हैं 18/7/2025 अप टू 11 बजे तक, यानी कि 18 जुलाई 11 बजे तक लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। हमारा अगला पॉइंट है कि करेक्शन डेट यानी कि करेक्शन डेट कब से चालू होगा। तो करेक्शन डेट की बात कर लें तो करेक्शन डेट 23 से 24 जुलाई यानी कि 2 दिन ही करेक्शन होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम डेट टीयर 1 की। तो पहला एग्जाम हमारा 8 सितंबर से चालू होगा और 18 सितंबर तक चलेगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि एग्जाम फीस कितना पड़ेगा। तो एग्जाम फीस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 100 रुपये पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एससी एसटी का कितना पड़ेगा। एससी एसटी का फॉर्म फीस 1 भी रुपया नहीं पड़ेगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि ऑल कैटेगरी फीमेल यानी कि सभी कैटेगरी की महिलाओं का फीस कितना पड़ेगा। तो सभी कैटेगरी की महिलाओं का फीस भी 1 रुपया नहीं पड़ेगा। अब हमारा अगला पॉइंट है कि करेक्शन फीस फर्स्ट टाइम यानी कि जो फॉर्म चेक करवाने का पहली बार चेक करवाने का फीस जो पड़ेगा वो 200 रुपये पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप फॉर्म दोबारा से चेक करवाते हैं तो आपको 500 रुपये का दाम अदा करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग जब फर्स्ट टाइम फॉर्म भरें तो इसको इतना अच्छी तरीके से चेक कर लें ताकि आपको बाद में पैसे ना देना पड़े। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज यानी कि कम से कम आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 27 साल की होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी आई है पूरे भारत में। तो टोटल वैकेंसी जो है 3131 पोस्ट आए हैं ऑल इंडिया में। अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट नेम और एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता। तो लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वह है 10th+2 यानी कि इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी बोर्ड इन इंडिया यानी कि भारत में कहीं से भी वह 12वीं पास होना चाहिए एलडीसी के लिए। अब बात कर लेते हैं पोस्टल असिस्टेंट यानी कि पीए के लिए, उसकी योग्यता 10th+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी बोर्ड इन इंडिया यानी कि पोस्टल असिस्टेंट पीए के लिए भी 12वीं पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर्स यानी कि डीईओ। तो इसके लिए भी योग्यता 12वीं पास ही मांगी गई है। पूरे भारत में कहीं से भी 12वीं पास होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में क्या क्या आता है। तो सिलेबस में रीजनिंग पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, जीके जीएस पूछा जाता है, करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है और इंग्लिश पूछा जाता है। अगर आप लोगों को सिलेबस के बारे में विस्तार में जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं।